रेस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है 2022 और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 2023 के साल के लिए। क्योंकि अगर आप 2022 और 2023 के पेपर को देखोगे, 22 में सारे पेपर नहीं, 2022 के इंड नवंबर दिसंबर में जो पेपर हुए और 2023 के कोई भी पेपर, आप एसएससी जीडी में ऐसे ऐसे सवाल आए ना कि हिलेंगे नहीं। कुछ सवाल तो ऐसे आए हैं जो लगता है गलत है, इतने डिफिकल्ट लैंग्वेज वाले। आईसीएआर, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, किसी भी पेपर को उठा के देखो, रेस के सवाल भर भर के मिले हैं। यूट्यूब पर मैंने रेस पढ़ाया भी था, उस टाइम पे काफ़ी ट्रेंडिंग में था, काफ़ी लोग रेस देखे। उस तरीके से रेस उस टाइम पर कोई नहीं पढ़ाया था, लेकिन वहाँ पे कंप्लीट नहीं, वहाँ पे मैंने सिर्फ 40 मिनट्स का लेक्चर दिया था, बेसिक चीज़ें और कुछ अच्छे सवाल करा के छोड़ दिया था। मैं यहाँ पे आपको रेस डिटेल में पढ़ाऊँगा। आज का सेशन तो सिर्फ बेसिक सेशन रहेगा, इसमें मैं आपको टर्म्स को समझाऊंगा, लैंग्वेज को समझाऊंगा, कैसे टर्म्स और कैसे लैंग्वेज रेस में यूज होता है। और रेस के, ये लीनियर रेस, आज का जो क्लास है ना, रेस को दो पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक पार्ट है लीनियर रेस और एक पार्ट है सर्कुलर रेस। तो अभी हम लोग उसमें से लीनियर रेस पढ़ने वाले हैं। और सर्कुलर रेस से भी इतने डिफिकल्ट सवाल इस साल आए हैं ना भाई, हालत खराब हो गई ये सबकी। तो सर्कुलर रेस भी हम लोग पढ़ेंगे, पहले लीनियर रेस पढ़ेंगे। तो रेस को स्टार्ट करते हैं। रेस स्टार्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पता है तो रेस को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट में प्रॉपर मैं 3 कॉन्सेप्ट का बात करता हूं, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है, अगर आप रिवीजन नहीं किए हो तो फटाफट से रिवाइज कर लो कॉपी खोल के, मैं लिख देता हूं दोबारा। जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है व्हेन डिस्टेंस इज सेम देन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड और स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जब डिस्टेंस सेम होता है तो जो आपका टाइम होता है वो स्पीड के, या फिर जो स्पीड होता है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे डी डिस्टेंस ट्रेवल करना था, S1 की स्पीड से ट्रेवल किया T1 टाइम के लिए, एक बार फिर से मुझे डी डिस्टेंस ही ट्रेवल करना था, मैं S2 की स्पीड से ट्रेवल किया T2 टाइम के लिए। अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं तो मुझे एक रिजल्टेंट निकल के मिलता है जो बराबर होता है S1/S2 बराबर T2/T1। आई डोंट थिंक कि कोई भी बच्चा जो अभी मेरे से रेस पढ़ रहा होगा उसको ये आउटकम याद नहीं होगा। नेक्स्ट एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है व्हेन स्पीड इज सेम। जब स्पीड सेम होता है तो कुछ नहीं करना, डिस्टेंस जो होता है ना, जो डिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के। सिंपल सी कहानी है वही वाली। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। मान लिया D1 डिस्टेंस चलना था, मैंने इस स्पीड से चला T1 टाइम के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अगली बार मुझे D2 डिस्टेंस चलना है स्पीड S से T2 टाइम के लिए, मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया तो मुझे D1/D2 बराबर मिला T1/T2 के। कोई कष्ट है जी सर? मैं ऐसे D लिखने और ऐसे T लिखने सीखा। एक लोग देखो, ये D T ये सब मैं सीखता हूँ लोगों को देख देख के, जो कर्सिव हैंड राइटिंग लिखते हैं ना, उन लोगों का बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं लिखने आता है, मेरा ठीक ठाक राइटिंग है, हैंड राइटिंग मेरा ठीक ठाक है। तो एक बच्चा मेरे पास मैसेज किया, सर आप झूठ बोलते हो कि आप सरकारी स्कूल से पढ़े हो,
जब आप पढ़ाते हैं तो आपकी पढ़ाने की जो शैली है, इससे लगता है बहुत बड़े सीबीएसई स्कूल से पढ़े हैं। मैं बोला मैं सीखा हूँ बे, सीबीएसई वालों को बहुत पढ़ाया हूँ। विश्वास ही नहीं कर रहा था। बोला कोई बात नहीं, मत कर। क्या बताऊं, लोग विश्वास नहीं करते। हैंड राइटिंग सुधार लिया, डी लिखने सीख गया, टी लिखने सीख गया। नेक्स्ट, स्पीड सेम के बाद हम लोग पढ़ेंगे एक होता है टाइम सेम। व्हेन टाइम इज सेम, सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है इसमें। जब टाइम सेम होता है तो आपको मैं बता दूं, जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेम वही कहानी है कि मुझे D1 डिस्टेंस ट्रेवल करना था S1 स्पीड से T टाइम के लिए, और एक बार मुझे D2 डिस्टेंस ट्रेवल करना था S2 स्पीड से T टाइम के लिए। D1 अपॉन D2 बराबर हो गया S1 अपॉन S2 के लिए। ये बात भी आपको क्लियर होगा कि जो डिस्टेंस का रेशियो है वो स्पीड के रेशियो के बराबर कैसे होता है। ये तीन बात अगर आपको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। बढ़ता हूं। अगला एक टर्म आता है डेड हीट। डेड हीट टर्म का मतलब क्या है? ए रेस इन विच 2 और मोर कंपटीटर फिनिश एट एग्जैक्टली द सेम टाइम और विथ एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट। इसका मतलब समझाओ भैया, हमें डेफिनेशन नहीं समझना। देखो, एक है आप और एक है आपका फ्रेंड बी। आप दोनों ने दौड़ना शुरू किया और दोनों एक साथ जाके खत्म किए। शब्द को ध्यान से देखना, दोनों एक साथ जाके खत्म किए। एक साथ खत्म करने का मतलब है यू एंड योर रेस विथ डेड हीट। दो फाइटर लड़े, दोनों एक साथ गिर गए या फिर दोनों हाथ जोड़ दिए, हम हार मानते हैं, तो दोनों के दोनों एक सेम रिजल्ट दे रहे हैं। सेम टाइम पर कुछ घटना हो रहा है, दोनों पहुंच जा रहे हैं। या फिर मान लो ऐसा भी हो सकता है दोनों बीच में ही हार मान के, हमसे नहीं दौड़ा जाएगा साहब एक साथ, तो भी डेड हीट बोला जाएगा। तो दोनों जब सेम टाइम पर करते हैं, सेम टाइम पे किसी, लेकिन जो रेस होता है, रेस के सवालों में डेड हीट का मतलब एक ही होता है कि दोनों सेम टाइम पर रेस को फिनिश करते हैं। मैं भी दौड़ा, वो भी दौड़ा, दोनों एक साथ रेस को खत्म कर दिए, उसका मतलब डेड हीट होता है। मुझे नहीं लगता किसी को डेड हीट में कंफ्यूजन होगा। तो आ जाओ टर्म्स को आगे समझो। अगर मैं बोला कोई 1 किलोमीटर का रेस है, इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर, हिंदी वाले लिख सकते हैं, ये टर्म्स है, टर्म्स को जैसे आपको मन वैसे लिखो, लिख सकते हो। 1 किलोमीटर के रेस में अगर इस तरीके से शब्द है, देखो हिंदी वाला शब्द डिफिकल्ट नहीं होता, उसमें सीधा बोलेगा ए बी से जीत गया या बी ए से हार गया, सबको समझ में आता है। लेकिन यहां पे ना थोड़ा सा इंग्लिश में टर्म्स कंफ्यूज करता है, तो लिखा रहेगा ए विंस द रेस बाय 100 मीटर, या फिर ए बीट्स या ए डिफीट्स, कोई भी शब्द आ सकता है, बीट्स या डिफीट्स बी बाई 100 मीटर, या ऐसे आ सकता है बी लूजेज द रेस बाई 100 मीटर, या ऐसे आ सकता है बी रन 100 मीटर लेस देन ए। हिंदी में सीधा सीधा आएगा ए बी से 100 मीटर से जीत गया, या ए बी को 100 मीटर से हरा दिया, बी 100 मीटर से हार गया, बी ए से 100 मीटर कम दौड़ा। शब्द है बी ए से 100 मीटर कम दौड़ा, बी 100 मीटर से हार गया। तो हिंदी में समझना उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, सबको समझ में आ जाएगा। ए बी को 100 मीटर से हरा दिया। इन सब का मतलब क्या है, इसको समझो। इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब यह है कि जब 1 किलोमीटर का रेस हुआ,
1 किलोमीटर का रेस हुआ, मान लो ये रेस का ट्रैक है, ये रेस का ट्रैक है 1 किलोमीटर का। ए भी दौड़ा, बी भी दौड़ा, और दोनों किसे घंटा बजाएगा, 1 2 3, दोनों दौड़ना शुरू किए। जब दोनों दौड़ना शुरू किए तो ए जो है कंप्लीट किया 1000 मीटर, या फिर 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर होता है। एक कंप्लीट किया 1000 मीटर, जबकि बी साहब जो है या तो 100 से हार गए, या 100 कम दौड़े, या 100 से हरा दिया है, सबका मतलब एक है। बी हमारे सिर्फ 900 मीटर दौड़े। ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम। ए 1000 मीटर दौड़ा, बी 900 मीटर दौड़ा। एक बात यहां पे और फोकस करना है, ए और बी दोनों एक साथ दौड़ना शुरू किए थे। ए दौड़ के यहां पे पहुंच गया और बी 100 मीटर कम पे रह गया। बी 100 मीटर कम पे रह गया। एक बात फिर से सुनो, ए दौड़ के यहां पहुंच गया, बी दौड़ के यहीं रह गया। दोनों एक साथ स्टार्ट किए हैं। इसका मतलब क्या है, दे बोथ ट्रेवल्ड फॉर द सेम टाइम। दोनों के दोनों सेम टाइम इंटरवल के लिए दौड़े हैं। और आपको पता है, जब सेम टाइम इंटरवल के लिए कोई भी रेस होता है तो जो उनका डिस्टेंस का रेशियो होता है वही उनका स्पीड का रेशियो होता है। कल को मुझसे पूछा जाए ए और बी का स्पीड का रेशियो क्या है, तो मैं सिंपल बोल दूंगा 2 0 से 2 0 उड़ गया और 1 0 से 2 0 से 2 0 उड़ गया, 10:9 उनका स्पीड। क्लियर है जी सर? एकदम क्लियर है। अभी अभी आपने पढ़ाया भी था कि व्हेन टाइम इज सेम, डिस्टेंस जो है स्पीड के, डिस्टेंस जो है स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को भी लिख सकते हो कि स्पीड भी डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का होगा। यहाँ पे जो टाइम का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का होगा। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक, उसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। छोटी सी बात थी, झकास तरीके से क्लियर है। ठीक है जी सर। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसके नए टर्म्स को समझते हैं। जरूरी तो नहीं है कि डिस्टेंस से ही हारे, टाइम से भी हराया जा सकता है। जैसे आपके सामने है, 1 किलोमीटर के रेस में, 1 किलोमीटर के रेस में ए विंस द रेस बाई 5 सेकेंड। ए 5 सेकेंड से जीत गया, या फिर ए बीट्स या डिफिट्स बी बाई 5 सेकेंड। ए बी को 5 सेकेंड से हरा दिया, या फिर ऐसे बोला गया बी लूजेज द रेस बाई 5 सेकेंड, बी 5 सेकेंड से हार गया। बी टेक्स 5 सेकेंड मोर देन ए टू कंप्लीट द रेस। बी ए से 5 सेकेंड ज्यादा लेता है रेस को कंप्लीट करने में। क्या ये बातें क्लियर है जी सर? इसका मतलब क्या है कि कोई 1000 मीटर का ट्रैक था मेरे लाल, कोई 1000 मीटर का ट्रैक था मेरे लाल। ए दौड़ा, तो मुझे पता नहीं है कितना टाइम लिया। मान लो ए यहां से दौड़ा, ए टी टाइम में दौड़ गया, तो बी हमारे टी टाइम में हो सकता है यहीं थे। बी को पूरा करने के लिए 5 सेकेंड ज्यादा की रिक्वायरमेंट होगी, तो बी पूरा रेस टी प्लस 5 सेकेंड में करेंगे। अगर मैं बोलूं तो ये ए है, ये बी है। इनके द्वारा लिया गया टाइम क्या है, ये टी सेकेंड लिए हैं और ये टी प्लस 5 सेकेंड लिए हैं। जो ए है वो टी सेकेंड में यहां से यहां पहुंचे हैं, और जो हमारे बी है वो यहां से यहां पहुंचने में टी प्लस 5 सेकेंड लिए हैं। ध्यान से सुनो, ए यहां से यहां तक पहुंचने में टी सेकेंड लिए हैं, बी यहां से यहां तक पहुंचने में टी प्लस 5 सेकेंड लिए। कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ, दोनों के दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं। इट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बोथ इज सेम। मतलब डिस्टेंस जो है वो सेम है। और जैसे ही आपको पता चला डिस्टेंस सेम है, तो जो टाइम का रेशियो होगा उसका रिवर्स आपके स्पीड का रेशियो होगा, उसका रिवर्स आपके स्पीड का रेशियो होगा। क्या ये बात आपको क्लियर है?
क्या ये बात आपको क्लियर है? किसी को कोई दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ नहीं होगी? नहीं। सवालों में इसको ज्यादा अच्छों से समझोगे। अभी मैं आपको बस उसके लैंग्वेज के रूबरू करा रहा हूं। जब आप अचानक से उस शब्द के सामने आओगे, उस टर्म्स के सामने आओगे, तो दिक्कत होगा। मैं आजकल एक किताब पढ़ रहा हूं, ये जॉन एलिया का। तो मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं, मैं शब्दों में उर्दू ज्यादा यूज कर रहा हूं, रूबरू, लाजमी। तो माफ करना आप लोग, अंग्रेजी की जगह उर्दू बोलने लगूंगा कुछ दिन बाद से। कुछ दिन से पढ़ रहा हूँ, ज्यादा दिन नहीं हुआ, पूरा नहीं पढ़ा हूँ, अभी अभी आधा ही पढ़ा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे शायरी है। देखो अगला क्या है कहानी, हेड स्टार्ट। एक शब्द है हेड स्टार्ट, मतलब पहले से स्टार्ट दे देना, पहले से समय दे देना। एन एडवांटेज दैट समवन हैज एट द बिगिनिंग ऑफ अ कंपटीशन और रेस। एक ऐसा एडवांटेज जो आपको पहले दे दिया गया। नहीं समझे? मान लो थे आप और आपकी बेबी, बोले हम दोनों दौड़ेंगे, और आपको प्यार आ गया, तो बोले देखो बेबी एक काम करो, 300 मीटर दूर मेरे से खड़े हो जाओ। और आप यहां पे सूखे मुंह के साथ, और बेबी यहां पे मुस्कुराते मुंह के साथ, लंबी लंबी हेयर वाली, लाल लिपस्टिक और ब्लैक आईलाइनर के साथ। ठीक है? तो आप जो बोले ना प्रेम में आके 300 मीटर आगे चले जाओ, या तो प्रेम में आके बोलोगे, या तो ओवर कॉन्फिडेंट होके बोलोगे कि तू आगे खड़ा हो जा, मैं तब भी जीत जाऊंगा, या मैं तेरे से तेज दौड़ता हूं, तू पहले चला जा। तो हेड स्टार्ट का मतलब आप समझ गए? हाँ, हेड स्टार्ट का मतलब जो है ना सर, ये सेम सी, बहुत सिंपल सी मतलब है कि सेम पॉइंट से दोनों ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। एक यहां से करेगा तो एक यहां से करेगा, उसको पहले कुछ दूरी का एडवांटेज दे दिया जाएगा कि आप आगे जाके खड़े हो जाओ, उस पॉइंट से दौड़ना, और मैं इस पॉइंट से दौड़ूंगा। ये सिंपल सी बात है, मुझे लगता है किसी को समझ में नहीं आया होगा कि हेड स्टार्ट क्या होता है। अगर उस बात को समझ गए तो इसको समझो। बोलेगा कि इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के रेस में ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 200 मीटर। या फिर ऐसे बोलेगा ए कैन गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 200 मीटर। इसका मतलब क्या है? ये बिल्कुल नहीं मिला है, बोला है आगे का टर्म्स आपको नहीं पता है, आगे के टर्म्स आपको कंक्लूड करना पड़ेगा कि 1000 मीटर का जब रेस हुआ तो ए ने बी को 200 मीटर का स्टार्ट दिया। इसका मतलब है कि बी जो है यहां से दौड़ा और ए जो है यहां से दौड़ा। ठीक है? मतलब बी 200 मीटर आगे खड़ा था और यहां से दौड़ना स्टार्ट किया उस पॉइंट के लिए, और ए यहां से दौड़ना स्टार्ट किया। अगर आगे कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है कि ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 200 मीटर, तो आप इससे एक बात समझ सकते हो। वो कौन सी बात है मेरे भाई? तो वो ये बात है कि अगर पूरा डिस्टेंस देखा जाए तो ए 1000 मीटर चला और बी 800 मीटर चला। अब यहां पर एक शब्द और देता है कि ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 200 मीटर एंड इन द रेस विथ डेड हिट, और उन्होंने डेड हिट के साथ रेस को खत्म किया। कभी कभी ये बोल देता है फिर भी ए 100 मीटर से बी से जीत गया। कभी कभी ये बोल देता है कि 10 सेकंड से जीत गया ए, कभी बोल देगा ए 5 सेकंड से हार गया। तो उस सवाल के भाषा को हमेशा बदलेगा, कभी वो जीतेगा, कभी वो हारेगा, कभी साथ में फिनिश करेंगे। तो मैं ये मान लिया कि ए स्टार्ट दिया तो साथ में एंड किए, तो साथ में एंड किए, तो जो ए चला वो 1000 मीटर चला और जो बी चला वो 800 मीटर चला। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ है। ए यहां से चलना स्टार्ट किया है, हटो बे, ए यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां तक गया, और बी यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां तक गया।
200 मीटर का स्टार्ट दिया तो उस स्टार्ट देने के बाद 1 2 3 करके साथ दौड़े हैं। इट मीन्स कि यहां से यहां और यहां से यहां दोनों सेम टाइम इंटरवल के लिए चले हैं। और अगर टाइम सेम है मेरे लाल, टाइम सेम है, तो इसका मतलब है जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। 2 0 से 2 0 खत्म, 2 5 10 और 2 4 8। क्लियर? जी हाँ सर, क्लियर। जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ आपको डिस्टेंस का ही स्टार्ट दिया जाए, आपको टाइम का भी स्टार्ट दिया जा सकता है, जिसे यहां पे लिखा हुआ है कि इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के रेस में ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 30 सेकेंड। मैं अगर एग्जांपल दूं, देखो ये है आपका रेस ट्रैक। मैं बोला बी से चल चल 30 सेकेंड दौड़ ले, तो वो 30 सेकेंड दौड़ के यहां पहुंच गया। अब ए यहां पर है, बी यहां पर है। ए मान लेते हैं अगर टी सेकेंड के लिए दौड़ा, तो बी कितने सेकंड के लिए दौड़ा? टी माइनस 30 सेकेंड के लिए। बी टी माइनस 30 सेकेंड के लिए दौड़ा। अगर इस पूरे रेस को कंप्लीट किया गया तो ए टी सेकेंड यहां से यहां तक दौड़ा है, तो उससे 30 सेकेंड कम बी दौड़ा है। इस छोटी सी बात को ध्यान रखना। जरूरी नहीं कि वो आपको सिर्फ 200 मीटर का ही स्टार्ट दे, 300 मीटर का ही स्टार्ट दे, वो आपको टाइम का भी 20 सेकेंड का, 2 मिनट का, 1 मिनट का स्टार्ट दे सकता है कि पहले 2 मिनट आप दौड़ लो, फिर मैं आपके साथ दौड़ूंगा। तो आगे सवाल का भाषा पर डिपेंड करेगा क्या पूछा जा रहा है। आप इस छोटे से टर्म्स को समझ गए होंगे। आगे मैं कुछ और टर्म्स को समझाऊं तो अभी थोड़ी देर पहले शायद ये टर्म्स मैं बोल भी रहा था कि सवाल ऐसे देगा कि ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 100 मीटर टू बी। ए बी को 100 मीटर का स्टार्ट देता है एंड स्टिल विंस ओवर बी बाय 30 सेकेंड। कहानी ये हुआ कि 1 किलोमीटर का रेस है सर। ए बोला कि 100 मीटर दूर जाकर दौड़ो, और फिर क्या हुआ ना कि बी यहां से दौड़ना स्टार्ट किए और ए यहां से दौड़ना स्टार्ट किए, और ए पहले पहुंच गया यहां और बी कहीं बीच में लटक गए। फिर यहां से इन्हें 30 सेकेंड और लगा वहां पहुंचने में। मतलब अगर देखा जाए तो बी 100 मीटर पहले भी स्टार्ट ले लिए और 30 सेकेंड बाद में भी समय मांग रहे हैं पहुंचने के लिए। बी बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। जी सर। अब इसमें सवाल को देखते हुए, उसके सिचुएशन को देखते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे कि जो रेस है 1 किलोमीटर का है, तो इस पर्टिकुलर टाइम में जितना देर में बी यहां से यहां जाते हैं उतना देर में ए यहां से यहां जाता है। तो एक सेम टाइम इंटरवल में ट्रेवल डिस्टेंस डिफरेंट है तो स्पीड डिफरेंट होगा, उस सिचुएशन होगा। बस मैं अभी आपको उसके लैंग्वेज से रूबरू करा रहा हूं कि वो लैंग्वेज क्या है। क्लियर है? कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है ना? नहीं है सर, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत बेसिक सा चीज है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, सिंपल सा चीज है। आज अब एक और टर्म सिखाता हूं। पहला चीज वो टर्म है कि जरूरी नहीं है कि रेस में आपके 2 ही लोग भाग ले। रेस में आपके 3 लोग भी भाग ले सकते हैं, 4 लोग भी भाग ले सकते हैं, 5 लोग भी रेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिचुएशनल है। जैसे मैं बोला कि इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के रेस में इफ ए बीट्स बी बाई 100 मीटर, ए बी को 100 मीटर से हराता है एंड बी बीट्स सी बाई 100 मीटर, और बी उसे 100 मीटर से हराता है इन द सेम रेस। आगे लिखना चाहिए था इन द सेम रेस। इस शब्द को समझो। मैं बोला कि 1 किलोमीटर का रेस ट्रैक, ए बी सी तीनों दौड़ना शुरू करते हैं। ए बी सी तीनों दौड़ रहे हैं तो क्या हुआ कि ए यहां पे पहुंच गया। जब ए वहां पे पहुंचा है तो बी उससे 100 मीटर पीछे है।
मुझे ये नहीं पता है कि सी कहाँ है, मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता है कि सी कहाँ है, मुझे सिर्फ ये पता है कि बी कहाँ है, क्योंकि उस सवाल में क्लियर कट बोला है कि ए बिट्स बी बाई 100 मीटर। तो मैं ये स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि ये ए है, ये बी है। जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है ए के द्वारा वो 1000 मीटर है, और जो बी के द्वारा ट्रेवल किया गया है वो 900 मीटर है। अब मैं अगली बात लिखता हूं, जब वही रेस कंप्लीट 1 किलोमीटर का हुआ जिसमें बी और सी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो बी यहां पहुंच गया 1 किलोमीटर, बी बीट सी बाई 100 मीटर, तो बी कंप्लीट कर लिया 1 किलोमीटर और सी 100 मीटर कम गया, सी 100 मीटर कम गया। इसका मतलब क्या है सर? तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि जब 1 किलोमीटर का रेस हुआ तो बी के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस 1000 मीटर जब था, तो सी के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस सिर्फ 900 मीटर था। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो? जी सर। क्या एक और बात को आप समझ पा रहे हो? कौन सी बात को? जब ए और बी दोनों दौड़ना शुरू किए थे तो ए जितना देर में यहां से यहां गया, बी उतना ही देर में यहां से यहां गया। मतलब जब ए और बी रनिंग किए थे, रेस लगाए थे, तो जो टाइम इंटरवल है रनिंग का वो दोनों का समान है। अगर टाइम समान है तो जो इनकी स्पीड की रेशियो होगी वो क्या होगी? 10:9। और मैं अगर बी और सी का बात करूं मेरे लाल, तो जो बी है और जो सी है, बी और सी भी तो सेम टाइम इंटरवल के लिए टाले हैं, दौड़े हैं। जी सर। बी यहां से यहां और सी यहां से यहां सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए गए। मतलब यहां पे जो डिस्टेंस ट्रेवल है 1000 मीटर और 900 मीटर, वो स्पीड का रेशियो देंगे 10:9। अब हमें बी और सी के स्पीड का रेशियो पता है, ए और बी के स्पीड का रेशियो पता है, तो मैं यहां से सिंपली ए रेशियो बी रेशियो सी नहीं निकाल सकता हूं? इजीली निकाल सकते हैं सर। ये 10:9 है और ये भी 10:9 है। जब मैं इन्हें मर्ज करता हूं तो 10×100, 9×90 और 9×81। ए बी सी तीनों का स्पीड का रेशियो क्या है? 100, 90, 81। एमटीएस का एक सवाल था, शायद कुछ ऐसा ही सवाल एक पूछा गया था, जो कि मैं आपको बेसिक में सिखा दिया। मैं आपको रेस का सारा बेसिक टर्म्स एक साथ सिखा दिया हूं। अब हम लोग अगले क्लास में सवाल सीखेंगे। एक बार इसके सारे टर्म्स को रिवाइज कर लेते हैं। टर्म्स क्या है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टीएसडी आना चाहिए कि आपका जब डिस्टेंस सेम होता है तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। जब स्पीड सेम होता है तो डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इस पॉइंट को समझो। डेड हिट का मतलब होता है कि रेस जो है एक साथ एंड में खत्म हो और सेम रिजल्ट दे, उसी को हम लोग डेड हिट बोलते हैं। अगली बात को समझो। अगली बात है, अगर 1 किलोमीटर का रेस है तो उसको 3-4 तरीके से लिखा जा सकता है कि ए 100 मीटर से जीत गया, ए 100 मीटर से हरा दिया, बी 100 मीटर से हार गया, बी 100 मीटर कम दौड़ा ए से। ऐसे किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। उसमें बस एक पॉइंट नोटिस करने वाला है कि जो ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है वो सेम टाइम इंटरवल में है, तो स्पीड जो होगा 10:9 होगा। अब अगर 1 किलोमीटर का रेस है तो ये इस तरीके से भी जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ वो स्पीड से डिस्टेंस से ही हारे, हो सकता है वो टाइम से हारे। ए जो है वो 5 सेकेंड ज्यादा से 5 सेकेंड कम टाइम ले रहा हो बी से, या फिर बी 5 सेकेंड ज्यादा ले रहा हो ए से। ए 5 सेकेंड से बी को हरा दे रहा है या ए 5 सेकेंड से जीत जा रहा है। तो ये ए और बी जो टाइम लिया है टी और t+5 लिया है सेम डिस्टेंस चलने के लिए,
तो स्पीड का रेशियो t+5 से t हो जाएगा। एक शब्द होता है हेड स्टार्ट। हेड स्टार्ट का मतलब ये बहुत सिंपल सा है कि आप इतना कॉन्फिडेंट हो कि सामने वाले को बोलो कि तुम चल 200 मीटर आगे खड़ा हो जा, फिर भी मैं जीतेगा। ये होता है दम। मैं बोलता तो नहीं हूं, लेकिन ये जितने भी जनरल कैटेगरी वाले होते हैं ना, उनकी थॉट थोड़ी सी ऐसा होती है। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, उसकी वजह से मेरा हो गया था। वो बार बार अपने आप को बोलता था, ते मेरा क्या, मैं तो ओबीसी कैटेगरी से हूँ, तुमसे 10 मार्क्स कम लाऊंगा, मेरा नौकरी हो जाएगा, तुम सोचो। मेरे को इस बात से बहुत बुरा लगता था, लेकिन बाद में मैं सोचने लगा पढ़ लो, और मैं हो गया। ऊपर वाले की कृपा थी, मेरा हो गया, उसका अभी भी नहीं हुआ है। तो इस बात से आपको मैं सोचो कि आप ना ये सोच के चलो ठीक है, किसी को कितना भी बेनिफिट मिल जाए, मैं पढ़ के ले लूंगा, मैं मेहनत करके ले लूंगा, ये सोच रखो। अब देखो क्या है, टाइम सेम यहां पे भी हो जाता है। देखो एक और तरीके से कि अगर 200 मीटर का स्टार्ट दे दिया तब जाके साथ में पहुंचे, तो ये कंडीशन है। और जरूरी नहीं कि वो टाइम का है, डिस्टेंस का ही स्टार्ट दे। हो सकता है बोले 2 मिनट तुम पहले दौड़ ले फिर मैं दौड़ूंगा, 30 सेकंड तुम पहले दौड़ ले फिर मैं दौड़ूंगा। और एक जरूरी नहीं कि एक रेस में सिर्फ हेड स्टार्ट दे के दोनों साथ में ही जाए। हो सकता है हेड स्टार्ट देने के बाद वो हार भी जाए, इतना तेज धावक हो, और पीछे हुसैन बोल्ट को लगा दिया जाए और मेरे साथ दौड़ा दिया जाए। तो हुसैन बोल्ट बोलेंगे चल तू आधा चल जा, तो मैं आधे पे जाके खड़ा रहूंगा, फिर भी वो हरा देगा। तो यही कहानी है कि जरूरी नहीं कि हेड स्टार्ट देने के बाद आप जीत ही जाओ। और अगला कहानी है कि एक रेस में जरूरी नहीं कि एक आदमी 2 आदमी रनिंग करे, 3 लोग भी जा सकते हैं, 4 लोग भी जा सकते हैं। उन सारे कंडीशन को देखना होता है। तो बेसिक ऑफ रेस खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सवालों से सीधा डील करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, सवाल का लेक्चर कल पढ़ते हैं।